नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पहलगाम की घटना के बाद देश में जो मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना है, हालाँकि ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार माहौल बनता रहा है और जगह-जगह खास करके जो बीजेपी स्टेट्स थे, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ तो चलता ही रहता था। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में जिसे लगा कि एक आंधी-सी आ गई है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बन गया है और चिंता की बात ये है कि सरकार जो है वो चुप है। सरकार का ध्यान जो है इससे क्या लाभ मिलता है चुनाव में, इसको लेकर के है। और जहाँ कहीं भी कोई पत्रकार या कोई राजनीतिक विशेषज्ञ सरकार के खिलाफ कुछ बोलते नज़र आते हैं, सरकार से सवाल पूछते नज़र आते हैं, ट्रोलर्स जो है उस पर हमलावर हैं। परसों नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोग हमलावर हुए चूँकि उसका एक पोस्ट पाकिस्तान की एक एजेंसी ने, न्यूज़ एजेंसी ने रीपोस्ट कर दिया और उसको लेकर के हंगामा मच गया कि ये जो नेहा सिंह राठौर है, ये देशद्रोही है। क्या-क्या नहीं कहा गया उसको बाद में नेहा सिंह ने भी एक वीडियो बनाया और ट्रोलर्स को चैलेंज दिया। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। लेकिन इस बीच जो है पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जगह-जगह जो है मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है। उनके साथ जो है उनको धमकाया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लगता है कि मुसलमान भारत के दुश्मन हैं। और केवल मुसलमान नहीं बल्कि दलितों के खिलाफ भी जो है खास करके जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ माहौल बन रहा है। दलितों की पिटाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो शायद ही कोई दिन हो जब दलित पीटे नहीं जाते हैं। रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ। उनके काफिले पर टायर से हमला हुआ, पत्थर चले और कर्णीय सेना के एक कोई नेता है जिन्होंने वीडियो करके उनको धमकाया और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा कई जगह ऐसे कई वीडियोज वायरल हैं जिसमें दलितों को पीटा गया है, बुरी तरह से पीटा गया है, मुसलमानों को पीटा गया है। बनारस के पास तो जो है पिछड़ों को भी पीटा गया, कोई पटेल उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल आक्रामक है। लेकिन इस तरह का माहौल पूरे देश में है और एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरकार नाम की चीज है नहीं और अगर सरकार है तो इन गुंडों के साथ खड़ी है, ऐसा लगता है। ऐसे में राहुल गांधी एक ऐसे एक नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं जिनसे उम्मीद जमती है, उससे उम्मीद बंधती है कि ये इस हताशा से, इस मारपीट वाले दौर से अगर कोई देश को निकाल सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है, राहुल गांधी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अब जो है याद कर रहे हैं कांग्रेस के दिनों को, खास करके इंदिरा गांधी के दौर को याद कर रहे हैं। जिस तरह से पुलवामा हुआ, जिस तरह से अभी पहलगाम हुआ है, ऐसे में तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बड़ा ठोस जवाब दिया जाता। कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं कि कांग्रेस के रिजीम में कम से कम इस तरह की स्थितियां नहीं थी। सरकार गुंडों के साथ खड़ी नहीं होती थी, सरकार गुंडों पे कार्रवाई करती थी। रामजी लाल सुमन जी ने भी एक बयान दिया कल, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है और सरकार तमाशबीन बनी रहती है। सरकार वहां दूसरी मूर्ति ला देती है, लेकिन जो अपराधी हैं जिन्होंने ये घटिया कार्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। राहुल गांधी पहलगांव भी गए, हालांकि प्रधानमंत्री भी अपनी यात्रा छोड़ करके आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री पहलगांव नहीं गए। वो बिहार गए, चुनाव प्रचार करने लगे और नेहा राठौर ने यही कहा था कि चुनाव प्रचार का लाभ लेंगे और नेहा राठौर के खिलाफ जो है तमाम लोग लग गए। राहुल गांधी बिहार के चुनाव के मद्देनजर तो एक्टिव है ही, उसके अलावा हैदराबाद में जो उन्होंने कहा, जो कल भी हमने आपके सामने रखा था कि वो कह रहे हैं कि नागरिकों से संपर्क करना ज़रूरी है। क्योंकि नफ़रत, हिंसा और घृणा है, इस मामले में बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी को कमतर साबित करने की या राहुल गांधी को अच्छा नेता नहीं साबित करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कल जो है एक पूरे अखबारों में खास करके एबीपी न्यूज़ में मैं देख रहा था, बड़ा-सा आर्टिकल छपा गया जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया। पाकिस्तान के जो पूर्व उच्चायुक्त हैं,
वो उनका नाम है वासित, अब्दुल वासित, और एक्सपर्ट हैं कमल कमर चीमा। उन दोनों ने मोदी की बड़ी तारीफ की है और मीडिया में इसको खास जगह दी जा रही है। उन्होंने कहा है, दोनों पाकिस्तानियों ने कहा है कि मोदी नेशनलिस्ट है, यानी राष्ट्रवादी है, अच्छी तकरीर करते हैं, एनर्जी भी है, और उनको टक्कर देने वाला है कोई नहीं। नेहा सिंह राठौर की बात को जब पाकिस्तान की कोई एजेंसी शेयर करती है तो वो देशद्रोही हो जाती है। लेकिन पहलगांव में जो घटना हुई उसके पीछे सरकार ही कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ है। इसके पहले पुलवामा की घटना हुई थी, उसमें भी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि आज तक कोई पता नहीं चला कि कौन पाकिस्तानी थे। हालांकि कश्मीर में जो है आतंकवादी चिन्हित करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बाल बाका नहीं हुआ अब तक। और पाकिस्तान के ये दोनों लोग तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, और मीडिया प्रचारित करेगा, उनके भक्त प्रचारित करेंगे कि वाह, देखिए मोदी जी का डंका जो है वो पाकिस्तान में भी बज रहा है। अगर यही बात राहुल गांधी की तारीफ कोई किया होता तो राहुल गांधी भारी बड़े देशद्रोही साबित कर दिए जाते। अब उन्होंने क्या कहा, इसको पहले मैं आपको सुनाता हूँ। अब्दुल बासित ने कहा है, जो पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में लीडर वाली बात नहीं। राहुल गांधी को खास टारगेट करते हैं लोग, करवाया जाता है एक तरह से कहिए। वो जज भी टारगेट करते हैं, पत्रकार भी टारगेट करते हैं, गटर मीडिया टारगेट करता है। उसके अलावा उनकी पार्टी के भीतर के लोग कई बार टारगेट करते हैं, उसमें शशि थरूर जैसे भी लोग आ जाते हैं। और कहा कि राहुल गांधी में लीडर वाली बात नहीं है, विपक्ष भी बटा हुआ है, एक इंडिया ब्लॉक बना था लेकिन वो भी नहीं चला। राहुल गांधी भी उनके सामने नजर नहीं आते, मतलब नरेंद्र मोदी के सामने। वो जो एक बेसिक करिश्मा होता है किसी लीडर में, राहुल गांधी में वो नहीं दिखता। बाकी रीजनल पार्टी है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी, लेकिन वो नेशनल लेवल पर बीजेपी को चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं। हालांकि ये बात हम भी कहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी या जो भी रीजनल पार्टियां है, वो नेशनल लेवल पे बीजेपी को चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी स्थिति में चैलेंज देने की पोजीशन में कौन है? राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। अब्दुल बासित कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो पूर्व उच्चायुक्त है, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नजरिए और व्यूज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अब्दुल बासित कह रहे हैं कि हम वैसे पीएम मोदी और उनके व्यूज के को सदर सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पीएम मोदी नेशनलिस्ट हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। देश में मुसलमानों को जो है दुश्मन बताया जा रहा है। 20 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ जहर बोया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि वो अखंड भारत की बात करते हैं। वो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप कब तक नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देख रहे हैं, तो अब अगला चुनाव तो 2029 में है, और उनको कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। अभी उनमें एनर्जी भी है, और विपक्ष को कोई टक्कर देने वाला नहीं। तो 2034 में भी वो जो है, ये दोनों एक्सपर्ट जो है देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, जो इस देश में शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक तौर पे जो है देश में सरकार ना चले, संविधान को माना जाए, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है देश के, कोई 11 साल में जो देश का हाल किया है, बुरा हाल है। इसलिए 2024 के चुनाव में देश के नागरिकों ने भी उनको बहुमत नहीं दिया। हालांकि ईडी तमाम एजेंसियां हैं, उसके दम पर उनके साथ बहुमत है। हालांकि ये भी इस खबर है कि ईडी का जो दफ्तर है मुंबई, वहां आग लग गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आग इसलिए लगी कि उनके जुड़ गए, उनके कागजों की क्या जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, वो टारगेट सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा बनी रहे कि राहुल गांधी कमतर नेता है, राहुल गांधी में योग्यता नहीं है जो मोदी जी में योग्यता है। लेकिन राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, और उनमें उम्मीद भी लोगों को जमी है, भारतीयों की उम्मीद जमी। पाकिस्तान के नजरिए से राहुल गांधी क्या है, ये सेकेंडरी है।
और पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ क्यों करेगा? क्योंकि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के जो पूर्वज हैं उन लोगों ने सरकार बनाई। और यहाँ अगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है भारत में, तो उनको मौका मिलता है पाकिस्तानियों के को कि वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसको डिफेंड करें और कहें कि ये रिएक्शन है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका। तो ये जो है मौसेरे भाई हो जाते हैं, वो पाकिस्तानी हो या हमारे यहाँ के लोग हो, वो मौसेरे भाई हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सतता है। वहाँ अगर हिंदू मारे जाते हैं तो यहाँ राजनीति करने का अवसर मिलता है, और यहाँ अगर मुस्लिम मारे जाते हैं तो वहाँ राजनीति करने का अवसर मिलता है। यही इन दोनों की राजनीति है, और इसी राजनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद इसलिए जगाई है पूरे देश में कि राहुल गांधी हैं जो हर जगह लड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, तमाम जगहों पर वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और अनवरत जो राहुल गांधी पे कल तक आरोप लगता था कि राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में उनकी रुचि नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि रुचि तो है, लेकिन ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है राहुल गांधी। जो है वो राजनीतिज्ञ के जो गुण होने चाहिए वो नहीं है। कौन से राजनीतिज्ञ? राजनीतिज्ञ के गुण का मतलब अवसरवादी। आज की तारीख में राजनीतिज्ञ का मतलब अवसरवादी कहलाता है, जो जनता को चूल्हे के भाड़ में झोंक दे, आम नागरिकों की हवा खराब हो, आम नागरिकों का जीना खराब हो, चलेगा, वो मरे मर जाएं, लेकिन हमारी राजनीति चलती रहे। राहुल गांधी उस तरह की राजनीति नहीं कर रहा है। मैं कहीं पढ़ भी रहा था, एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा लिखा था कि राहुल गांधी ने जब गुजरात में जब हुआ तो घटना हुई थी, मोरबी की घटना हुई थी, चुनाव का समय था, ढेर सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे ब्रिज टूटने की वजह से। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारी संवेदना है उन लोगों के साथ, और नहीं की। पहलगांव में भी वही किया। राहुल गांधी चाहते तो उसको लेकर के जो है पूरे देश में एक वावेला खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने अफसोस जताया, वहां जाकर के लोगों से मिले और लोगों के मन में भरोसा जगाया कि आपके साथ देश है, आपके साथ लोग हैं। और मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे और पिछड़े हो, जिनके साथ लगातार हिंसा हो रही है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उन सब के बीच जो पीड़ित हैं, राहुल गांधी उम्मीद की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी अभी जो है बिहार में तो तलाश ही रहे हैं, गुजरात में भी उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से अपनी पार्टी को खड़ा करने का जो है पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, जिस तरह से अभी वो कल और परसों उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी जो है वो जा रहे हैं वहाँ, अमेठी जा रहे हैं, रायबरेली जा रहे हैं, वहाँ कुछ उद्घाटन करना है उनको। उसके अलावा जो है वहाँ नेताओं से मिलेंगे और लगातार ये मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि हम आपके साथ खड़े हैं। और पार्टी के भीतर भी जो है, जो एक ठहराव आ गया था, या कहिए कि एक निराशा का दौर था, राहुल गांधी ने उस निराशा को तोड़ा है। और लगातार हर जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आसाम हो, तमाम स्टेट्स में राहुल गांधी सक्रिय हैं और लगातार बात कर रहे हैं, देश की एकता की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। और यही जो है पाकिस्तान को चुभता है। पाकिस्तान का हित तभी सजता है जब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो, और हिंदू मुसलमान के सिरमौर, हिंदू मुसलमान के जनक कौन है आप जानते हैं। कांग्रेस के रेजिम में भी दंगे हुए, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के रेजिम में क्या कम दंगे हुए, बिल्कुल दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस के रेजिम में सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर नहीं आती थी इस तरह, जिस तरह से आज दलितों के साथ जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, और जिस तरह से सरकार की चुप्पी है, वो चिंता पैदा करती है। और ऐसी चिंता की घड़ी में राहुल गांधी अगर पहलगांव से लेकर के मणिपुर तक जाते हैं और जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं, उनके साथ संवेदना के दो शब्द कहते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है। उन तमाम लोगों का मनोबल बढ़ता है जो देश में हिंदू, मुस्लिम या तमाम धर्मों के लोग के बीच जो है एकता चाहते हैं।
जो जातीय संघर्ष नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि देश संविधान से चले और ये देश सबका है, सबके लिए सरकार सोचे, सबके लिए सरकार काम करे। सरकार किसी जाति धर्म की नहीं होती है, सरकार पूरे भारत की है, सरकार जिस स्टेट की सरकार है, उस स्टेट के हर नागरिक की सरकार है, सरकार की यही भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 11 सालों से जो सरकार हमारे सामने है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट, वो भेदभाव कर रही है और इस भेदभाव से परेशान लोगों के बीच राहुल गांधी उम्मीद की तरह है। मुझे लगता है ये जो कारवा है राहुल गांधी का, वो अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान के लोग ही नहीं, और भी जो देश के दुश्मन है, वो राहुल गांधी को बताएंगे कि वो कमतर नेता है। क्योंकि कमतर नेता बताएंगे तभी उनके अपोनेंट को या उनके जो विपक्षी दल जिसको कहते हैं भाजपा को लाभ होगा, और भाजपा लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है, ये देखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।